हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मस्ती में स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। दिशा और दूरी में सबसे पहले समझेंगे हम दिशा के बारे में। हमारी मूल दिशाएं चार होती हैं, चार दिशाएं होती हैं। ये होता है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। मूल दिशा चार होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दो मूल दिशाओं के बीच 90 डिग्री होता है। अगर दो मूल दिशा कोई भी ले लिया जाए तो उनके बीच 90 डिग्री का एंगल होता है। अगर हम उत्तर पूर्व लेते हैं तो इनके बीच 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है। यदि हम पूरब और दक्षिण लेते हैं, इनके बीच भी 90 डिग्री का एंगल होता है। यदि दक्षिण पश्चिम लेते हैं तो इनके बीच भी 90 डिग्री का एंगल होता है। यदि उत्तर पश्चिम भी लें तो इनके बीच भी 90 डिग्री का एंगल होता है। यानी कि हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि दो मूल दिशाओं के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है। मूल दिशा की संख्या होती है 4। मूल दिशा के बाद भी उपदिशा भी होती है। उपदिशाओं की संख्या 4 होती है और दो उपदिशा ऊपर और नीचे। 4 उपदिशा, 4 8 और ऊपर नीचे 2 दिशा। टोटल कुल दिशाओं की संख्या 10 हो गई। कुल दिशा की संख्या 10। लेकिन हमको 8 ही दिशा का जरूरी है क्वेश्चन में। इसके बाद भी 4 मूल उपदिशा होती हैं, 4 मूल उपदिशाएं होती है। देखिए, ये हो गया आपका उत्तर पूर्व, ये दिशा हो गया पूरब दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। ये दिशा हो गया दक्षिण पश्चिम, ये आपका दिशा हो गया उत्तर पश्चिम। अब जो है हमने बताया कि दो मूल दिशाओं के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है। लेकिन अब यदि एक मूल दिशा और एक उपदिशा ले लिया जाए तो इनके बीच 45 डिग्री का एंगल होता है, क्योंकि ये 90 डिग्री का अर्धक हो गया है। अगर ये मूल दिशा ये ले लिया जाए, नहीं, ये उपदिशा ये ले लिया जाए उत्तर पूर्व और मूल दिशा पूरब ले लिया जाए तो इनके बीच 45 डिग्री का एंगल होता है। यदि हम दो उप मूल दिशाओं को लेते हैं तब उनके बीच 90 डिग्री का एंगल होता है। जैसे ये उप मूल दिशा है और ये उप मूल दिशा है, तो इनके बीच जब हम लेंगे तब 90 डिग्री का एंगल बनता है। यानी कि कहने का मतलब कि दो मूल दिशाओं के बीच 90 डिग्री मिलता है, दो उप मूल दिशाओं के बीच भी 90 डिग्री मिलता है, लेकिन एक मूल दिशा और एक उप दिशा के बीच 45 डिग्री का एंगल होता है। यदि हम क्लॉकवाइज चलते हैं, क्लॉकवाइज, तो इस तरह चलेंगे क्लॉकवाइज। अगर क्वेश्चन में क्लॉकवाइज कहे तो क्लॉकवाइज हम घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो हम घड़ी की दिशा के विपरीत घूमेंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पर, उसके बाद समझ में आएगा, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। हेडिंग डालिए क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज पर आधारित प्रश्न। प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है। एक आदमी पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है। एक आदमी है जो पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है। वह पहले घड़ी के विपरीत दिशा में 90 डिग्री का घूमता है। यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में, घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी क्लॉकवाइज में घूमती है लेकिन वह 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है। फिर और 135 डिग्री उसी दिशा में घूमता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज फिर 135 डिग्री घूमता है और अंत में फिर वह 270 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है, यानी कि क्लॉकवाइज 270 डिग्री घूमता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है, आप बताइए कि उसका मुख किस दिशा में है। देखिए, हम जो क्वेश्चन हल करते समय मूल दिशा और उप दिशा का दोनों का डायग्राम बनाएंगे। देखिए, इस तरह हम
डायग्राम बना लेंगे और दिशा को दर्शा लेंगे। ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये दक्षिण, ये उत्तर पूर्व, और ये दक्षिण पूर्व, और ये हो गया दक्षिण पश्चिम, ये हो गया उत्तर पश्चिम। ठीक है, अब हम सभी दिशा को दर्शा लिए। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक आदमी पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, यानी कि पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, यानी कि पश्चिम की ओर ये है, यानी कि आदमी इधर मुख करके खड़ा है, इधर करके पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है पश्चिम की ओर मुख करके। अब कह रहा है कि वह 90 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है। देखिए यहाँ से अगर हम चलेंगे, ये मूल दिशा है, ये उप दिशा है, फिर ये मूल दिशा है, यानी कि दो मूल दिशाओं के बीच 90 डिग्री होता है। तो ये मूल दिशा है, तो ये मूल दिशा दक्षिण है, यानी कि यहाँ से चलता है, यहाँ आता है 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री चला। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है और 135 डिग्री उसी दिशा में घूमता है, और 135 डिग्री घूमता है उसी दिशा में। अगर यहीं से 135 डिग्री घूमा जाए तो देखिए दो मूल दिशाओं के बीच 90, यहाँ तक 90 हो गया। ठीक है, फिर मूल दिशा और उप दिशा के बीच 45 डिग्री, 90 में 45 जोड़ेंगे तो 135 डिग्री हो जाएगा, यानी कि व्यक्ति यहाँ पहुँच गया। ठीक है, 135 डिग्री यहाँ से यहाँ तक घूम गया। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन में और अंत में फिर 270 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है, यानी कि यहीं से अब घड़ी की दिशा में घूमने लगा 270। अब यहीं से हम 270 डिग्री काउंट करेंगे घड़ी की दिशा में। देखिए यहाँ से चला 45 डिग्री हो गया यहाँ, फिर यहाँ 90 हो गया, फिर यहाँ 135 डिग्री हो गया, फिर यहाँ 180 डिग्री हो गया। फिर जब हम नहीं यहाँ से चला 45 डिग्री, 90 डिग्री हो गया, 45 और जोड़ेंगे, 45 और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 135, और 45 फिर जोड़ेंगे 180 हो गया यहाँ तक, और 45 और जोड़ेंगे 45 और जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 270 डिग्री, यानी कि यहीं से फिर वापस घूम दिया 270 डिग्री ये। ठीक है, यानी कि आदमी यहाँ पहुँच गया 270 डिग्री घूमने का उत्तर पूर्व में। अब देखिए कह रहा है कि अब बताइए कि उसका मुख किस दिशा में, यानी कि आदमी यहाँ पहुँच गया तो उसका मुख किस दिशा में है, उत्तर पूर्व की दिशा में। हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम हो जाएगा, उत्तर पश्चिम आंसर हो जाएगा। लास्ट में व्यक्ति आकर यहीं पर रुक रहा है सभी डिग्री घूमकर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हल किया जाता है। अब देखिए क्योंकि हमें एग्जाम में समय नहीं रहता है तो हमें समय को बचाने के लिए दूसरा टाइप से क्वेश्चन लगाएं जिससे जल्दी से लग जाए। दूसरा टाइप आइए बताते हैं इसी क्वेश्चन को। इसी क्वेश्चन को दूसरा टाइप से लगाएंगे। देखिए दूसरे टाइप में ये मैं बताऊंगा कि पहले जो है काउंट कर लीजिए जो जिस दिशा में घूमा है। देखिए पहले जितना एंटी क्लॉकवाइज में घूमा है, एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल को ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे पूरा, और जितना क्लॉकवाइज में घूमा है उसको हम जोड़ लेंगे। तो देखिए इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति जो पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है वह पहले घड़ी के विपरीत दिशा में 90 डिग्री, यानी एंटी क्लॉकवाइज में पहले कितना घूमा है, एंटी क्लॉकवाइज में कितना घुमा है, पहले 90 डिग्री घुमा है। फिर देखिए उसी दिशा में 135 डिग्री उसी दिशा में घूमता है, यानी कि फिर एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूमता है। देखिए और कहीं एंटी क्लॉकवाइज क्वेश्चन में नहीं घुमा है, यानी कि इसको हम जोड़ेंगे जब तो हमारा आ जाएगा 225 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे कह रहा है और अंत में फिर 270 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है, यानी कि क्लॉकवाइज 270 घूमता है। हम क्लॉकवाइज को अब ऐड कर लेंगे, क्लॉकवाइज कितना घूमता है, 270 डिग्री घूमता है। अब देखिए कहीं क्लॉकवाइज और डिग्री नहीं दिया गया है। देखिए अब इसमें देखिए कौन बड़ा है। ठीक है, इसमें बड़ा हमारा है क्लॉकवाइज 270 डिग्री और छोटा है एंटी क्लॉकवाइज 225 डिग्री। ठीक है, यानी कि 270 से 225 डिग्री कम है। ठीक है, यानी कि जो डिग्री ज़्यादा रहेगा उसी में से छोटे वाली डिग्री को घटाएंगे। तो देखिए 270 में से जब हम 270 डिग्री में से
25 डिग्री घटाएंगे तो हमारा बचेगा 45 डिग्री। 45 डिग्री बचा। अब देखिए हम डायरेक्शन बना लेंगे, डायरेक्शन बना लेते हैं सभी, मूल दिशा उप दिशा का दोनों, पूरब पश्चिम दक्षिण उत्तर उत्तर पूर्व दक्षिण पूरब दक्षिण पश्चिम दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। ठीक है, सभी दिशा बना ली। अब देखिए इसमें जो बड़ा होगा, ठीक है, जैसे क्लॉकवाइज जो है बड़ा है तो हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज छोटा था हम उसको उस तरह नहीं, उस डायरेक्शन में नहीं घुमाएंगे। जो हमारा बड़ा था डिग्री उसी दिशा में घुमाएंगे। देखिए तो हमारा क्लॉकवाइज बड़ा है क्योंकि हम क्लॉकवाइज में से घटाए हैं 270 डिग्री है और एंटी क्लॉकवाइज 225 डिग्री है, ये छोटा है, यानी कि बड़ा वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे और डायरेक्शन भी जो बड़ा होगा वही लेंगे। क्लॉकवाइज कहा है तो हम क्लॉकवाइज घूमेंगे। देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है। देखिए पश्चिम की ओर जैसे मुख करके खड़ा है कोई व्यक्ति, और जो यही डिग्री घटाने पर 45 डिग्री आ रहा है, यही जो बड़ा है क्लॉकवाइज बड़ा है तो हम क्लॉकवाइज दिशा में 45 डिग्री घुमा देंगे। देखिए यहीं से पश्चिम से 45 डिग्री हम घुमा देते हैं। देखिए ये मूल दिशा है, ये उप दिशा है, तो मूल दिशा और उप दिशा के बीच कितना डिग्री होता है 45 डिग्री। 45 डिग्री जैसे घूमेगा यहाँ पहुँच जाएगा और यही मेरा आंसर होगा। आंसर क्या होगा? उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये थोड़ा सहज है लगाने में। एक बार एंटी क्लॉकवाइज को पूरा काउंट कर लीजिए जितना डिग्री घुमा है, एक बार क्लॉकवाइज, जो बड़ा हो उसमें से घटा दीजिए और जो बड़ा होगा वहीं से डायरेक्शन उसी तरह घुमा दीजिए। जैसे एंटी क्लॉकवाइज बड़ा है हमारा एंगल तो वहाँ से हम क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं और क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है राजू जिसका मुख दक्षिण की ओर है, एक राजू लड़का है उसका मुख दक्षिण की ओर है, 120 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमकर 165 डिग्री घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूमता है, तब उसका मुख किस दिशा में होगा? पहले देखिए 120 डिग्री जो है वो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घूमता है। उसके बाद 165 डिग्री घड़ी की सुई के विपरीत कहने का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। पहले क्लॉकवाइज 120 डिग्री घूमता है, उसके बाद 165 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है, तो पूछ रहा है तब उसका मुख किस दिशा में होगा। सॉरी कुछ नॉइज आ रहे होंगे इसके लिए सॉरी, क्योंकि बगल में डॉग हैं इसीलिए। देखिए तो हम क्या करेंगे, पहले एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को डिग्रियों को काउंट कर लेंगे। ठीक है, पहले हम एंटी क्लॉकवाइज डिग्री को काउंट करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डिग्री 120 डिग्री नहीं 165 डिग्री है। देखिए 165 डिग्री है। ठीक है, 165 डिग्री है घड़ी के विपरीत दिशा। उसके बाद जो है क्लॉकवाइज डिग्री, क्लॉकवाइज डिग्री 120 डिग्री है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज 165 डिग्री, क्लॉकवाइज डिग्री 120 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन सा बड़ा है। अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज 165 डिग्री है और क्लॉकवाइज 120 डिग्री है, यानी कि हमारा एंटी क्लॉकवाइज 100 मतलब बड़ा है और क्लॉकवाइज छोटा है, यानी कि हम बड़े में से छोटा को घटाएंगे। ठीक है, तो 165 डिग्री माइनस 120 डिग्री। ठीक है, जब इसको घटाएंगे तो हमारा बचेगा 45 डिग्री। 45 डिग्री हमको किधर घुमाना है? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज बड़ा है। ठीक है, हम घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाएंगे। हम 45 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे। ठीक है, जो बड़ा होगा उसी दिशा में घुमाएंगे। देखिए अब डायरेक्शन बना लीजिए। डायरेक्शन ऐसे बन गया, पूरब पश्चिम दक्षिण उत्तर, ये हो गया दक्षिण पूर्व, ये हो गया दक्षिण पश्चिम, ये हो गया उत्तर पश्चिम, ये हो गया उत्तर पूर्व। ठीक है, अब देखिए
कह रहा है कि राजू जिसका मुख दक्षिण की ओर है, यानी कि दक्षिण की ओर, मुख उसका इधर है, ठीक है, यहीं पर व्यक्ति खड़ा है, राजू यहीं पर खड़ा है, और हमें यहीं से डायरेक्ट एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमा देना है। अगर हम इधर घुमाएंगे तो क्लॉकवाइज होगा, और इस साइड में घुमाएंगे तो हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमाते हैं हम यहाँ, राजू मतलब यहाँ पहुँच जाता है। अब यहाँ पहुँचने के बाद पूछ रहा है कि अब उसका मुख किस दिशा में है। देखिए कौन सा दिशा है, दक्षिण पूरब है, यानी कि हमारा आंसर जो हो जाएगा वो दक्षिण पूरब होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को हल किया जाता है, दोनों टाइप से आप कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन में मैंने पहला टाइप और दूसरा टाइप दोनों बताया, इस क्वेश्चन में मैंने यही टाइप बताया है, ठीक है। अब अगला टाइप करते हैं, पाइथागोरस पर आधारित प्रश्न, ठीक है। अगला टाइप है पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित प्रश्न। हेडिंग डालिए, पाइथागोरस प्रमेय पर कहने का मतलब है पाइथागोरस प्रमेय सूत्र लगेगा। आप लोग पढ़े होंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर है। जैसे कोई ट्रायंगल है इस तरह, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, ठीक है। कि दो भुजाओं के बीच एक 90 डिग्री जरूर बनना चाहिए, ठीक है, ये 90 डिग्री है मेरा। उसके बाद इसमें दो भुजा दे देता है, तीसरी भुजा की लंबाई पूछता है। तो इसका सूत्र है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर नाम दे दीजिए ए बी सी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कर्ण हमारा कौन है, यहाँ से यहाँ तक कर्ण है ए बी कर्ण है, ए बी का स्क्वायर, और लंब मेरा बी सी है, बी सी का होल स्क्वायर, आधार मेरा ए सी है प्लस ए सी का होल स्क्वायर। यही सूत्र लगाकर हमको क्वेश्चन को हल करना है। देखिए एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित प्रश्न देखिए क्या कैसे लगता है। कह रहा है कि क्वेश्चन में सुधीर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला और उसके बाद दाईं ओर मुड़ जाता है, और दाईं ओर मुड़ने के बाद देखिए क्या कह रहा है, दाईं ओर मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला, यानी कि दाईं ओर मुड़ गया, उसके बाद 3 किलोमीटर चला, फिर उसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़कर फिर दाईं ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर चला। अब वह उस स्थल से कितनी दूर पर है। पूछ रहा है कि अब जहाँ पर है और पहले वाले स्थल से बीच की दूरी कितनी है, उस स्थल से कितनी दूर पर। देखिए पहले पश्चिम की ओर वह 8 किलोमीटर चला, यानी कि हमारा पश्चिम जो है, पश्चिम कौन है, अगर हम इधर से इधर चलें तब पश्चिम होगा, ठीक है। यानी कि पश्चिम की ओर वह 8 किलोमीटर चला। देखिए 8 किलोमीटर हम दर्शा दे रहे हैं इस पर, पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर चला, ठीक है। यहाँ आ गया मान लीजिए 8 किलोमीटर चलकर, उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला। दाईं ओर देखिए इधर अगर पश्चिम की ओर इधर मुंह करके चल रहा है तो दायां इसका ऊपर होगा, बायां इसका नीचे होगा यहाँ से, ठीक है। तो दाईं ओर 3 किलोमीटर चला, ठीक है। तो 3 मुड़कर यहाँ दाईं ओर मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला। देखिए इसे थोड़ा छोटा दूरी लेंगे, 3 किलोमीटर चला, ठीक है। उसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चला। देखिए वो दाईं ओर फिर मुड़कर 12 किलोमीटर चला। अगर उस दिशा में चल रहा है, यानी कि उत्तर दिशा में जा रहा है, तो उत्तर दिशा में जब जा रहा है तो इसका दाहिना इधर होगा, बायां इधर होगा। तो कह रहा है दाहिने ओर 12 किलोमीटर चला मुड़कर, यानी कि इधर मुड़ गया वो, ठीक है, इधर मुड़ गया, दाहिना ओर 12 किलोमीटर चला। 8 किलोमीटर दूरी से हम ज़्यादा दिखाएंगे इसको, ठीक है। ये टोटल 12 किलोमीटर चला, ठीक है, 12 किलोमीटर चला। अब हमसे पूछ रहा है कि ये पहले स्थान से यहाँ पहुँचा है, ठीक है, पहला स्थान ये है, दूसरा स्थान अब यहाँ पर पहुँच गया सुधीर। तो पूछ रहा है इस स्थान से इस स्थान की दूरी कितना है, इसको हम मिला देंगे, ठीक है, मिला दिए। अब देखिए यही हमको ज्ञात करना है, इसको x मान लो, ठीक है। अब यही हमको ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से मिला देते हैं डॉटेड लाइन पे, इसको 3 किलोमीटर मान क्या लेते हैं, ये है, क्योंकि यहाँ 3 किलोमीटर है, वही दूरी सेम यहाँ है, यानी कि 3 किलोमीटर है। ये देखिए यहाँ 90 डिग्री का कोण बना है। अब ये देखिए अब क्या है कि
ये दूरी 3 किलोमीटर है, ये 12 किलोमीटर है। हमको ये दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 किलोमीटर है, यानी कि 8 किलोमीटर यहाँ तक भी होगा, और जितना फालतू होगा इधर 8 4 12 4 किलोमीटर ज़्यादा होगा, यानी कि ये दूरी जो है 4 किलोमीटर हो गया। ठीक है, ये दूरी 4 किलोमीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक की। हमको ये दूरी पता चल गया, ये दूरी पता चल गया। अब पूछ रहा है कि पहले स्थान से अब सुधीर कितनी दूर पर है, यानी कि ये x पूछ रहा है। हमको 2 दूरी पता है, तीसरा बताना है। ये एक समकोण त्रिभुज है, तो हमें ज्ञात करने के लिए हम पहले बताएं पाइथागोरस प्रमेय लगाइए इस पर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखिए इसमें कर्ण कौन है, ये x है, तो हम लेंगे x का स्क्वायर बराबर, इसमें देखिए लंब जो है 3 किलोमीटर है। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर प्लस इसमें आधार है 4 किलोमीटर, तो हम लेंगे 4 किलोमीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको हल कर दीजिए। x का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। ठीक है, x स्क्वायर बराबर 9 16 25 हो जाएगा, और जब वर्ग उधर जाएगा तो अंडर रूट 25 हो जाएगा, और अंडर रूट 25 का कितना होगा, वर्गमूल 5 होगा। ठीक है, तो हमारा ये दूरी x बराबर 5 किलोमीटर आया, यानी कि सुधीर अपने पहले स्थान से दूसरे स्थान के बीच, अब पहले स्थान से 5 किलोमीटर दूरी पर है। हमारा आंसर 5 किलोमीटर होगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अपने घर से दक्षिण पूर्व की ओर मुख करके कविता 15 मीटर चलती है। कविता अपने घर से दक्षिण पूर्व की ओर मुख करके 15 मीटर चलती है, और फिर उत्तर की ओर, वह उत्तर की ओर मुड़ जाती है और 12 मीटर चलती है। वह अपने घर से जो उसका प्रारंभिक स्थल था कितनी दूर है। वह पूछ रहा है कि इतना चलने के बाद जहाँ वो पहले थी और जहाँ वो बाद में पहुँची है, इनके बीच कितनी दूरी। ये हमको नहीं बताना है पूरा टोटल काउंट करके कितना किलोमीटर चली। जब पूछता है कि कुल दूरी कितनी चली, तब हम बता दें पूरा टोटल काउंट करके। जब प्रारंभिक स्थल से दूरी पूछे तो हम उन पहले स्थान और लास्ट वाले स्थान के बीच की दूरी निकालते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए हल करते हैं। देखिए कह रहा है, अपने घर से दक्षिण पूर्व की ओर मुख करके कविता चलती है। देखिए दक्षिण पूर्व हमारा इस दिशा में है ना, देखिए दक्षिण पूर्व इसमें दर्शाया गया है यहाँ से पॉइंट से, तो इसी दिशा में हम चलेंगे दक्षिण पूर्व की ओर। ठीक है, उसी तरह दक्षिण पूर्व की दिशा में कितना चलती है, 15 मीटर। ठीक है, उसके बाद अगला, और फिर उत्तर की ओर 12 मीटर चलती है। देखिए उत्तर ऊपर की तरफ है, ठीक है दिशा, तो ऊपर हम चलेंगे 12 मीटर। ठीक है, इसे छोटा ही रहेगा 12 मीटर। ठीक है, ये बड़ा है, देखिए ये छोटा है। ठीक है, अब पूछ रहा है, अब देखिए ये पहला स्थान था जहाँ से कविता चली है, अब जहाँ पहुँची ये दूसरा स्थान है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि पहले स्थान से, प्रारंभिक स्थान से अब वो कितनी दूर पर है। तो हम ये टोटल करके नहीं बताएंगे, काउंट की 15 12 जोड़कर बताएं कि इतना मीटर पे दूरी पर है, ये नहीं बताना। जब पूछे कुल दूरी कितनी चली तब हम बताएंगे। अगर जो प्रारंभिक स्थल से पूछे तो हम उनके बीच की दूरी निकालते हैं। तब देखिए उसके बीच की दूरी की निकालने के लिए हम इसको मिला देते हैं। ठीक है, मिला दिए। अब देखिए ये 90 डिग्री का कोण बन गया, ये एक समकोण बन गया। ठीक है, हमको दो लंबाई पता है, तीसरा पूछ रहा है, इसको x मान लेंगे, तो इस पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए ये हमारा सबसे लंबी भुजा जो है कर्ण है। ठीक है, तो हम पहले लिख लेते हैं सूत्र ही, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कर्ण हमारा कितना है, लंबी भुजा कर्ण 15 मीटर है, यानी कि 15 का स्क्वायर। ठीक है, 15 का स्क्वायर। उसके बाद देखिए बराबर लंब कौन है, लंब हमारा ये है, लंब हमारा 12 मीटर है, 12 का स्क्वायर प्लस हमें ये दूरी, आधार वाली दूरी ज्ञात करना है, यानी कि x माने हैं इसको, x का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम हल कर लेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, आप लोग हल कर लीजिएगा इसको, देखिएगा कितना आंसर आ रहा है। हम ऑप्शन दे रहे हैं,
ये देखिए ऑप्शन है, ये 15 मीटर, बी 9 मीटर, सी 12 मीटर, डी 10 मीटर। इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। 2 टाइप हम पढ़ा चुके हैं इस वीडियो में। अगली वीडियो में अगला टाइप पढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।